अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन ला नबिय्य बअदहु व हुवा रहमतुल लिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी अक़ीदत मोहब्बत सारे मिलकर दुरूद पाक। हकीकतों का तर्जमा हुसैन है, हुसैन है। हकीकतों का तर्जमा हुसैन है, हुसैन है। सुजाहतों का आसमां हुसैन है, हुसैन है। जहाँ अता की हद नहीं, कोई सवाल मुस्तरद नहीं। जहाँ अता की हद नहीं, कोई सवाल मुस्तरद नहीं। ऐसा बहरे बेकरा हुसैन है, हुसैन है। नूर चश्मे मुस्तफ़ा सुरूर कल्बे मुर्तज़ा। नूर चश्मे मुस्तफ़ा सरूर कल्बे मुर्तज़ा। राहते जाने मोमना हुसैन है, हुसैन है। अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद आका नामदार मदनी ताजदार ताजदार मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात बबरकात ते हदिया दरूदो सलाम पेश करने तो बाद नहायत वाजिबुल इतराम सद इतराम उलमाए रब्बानी उलमाए अहले सुन्नत जमात खुदामे आसना लिया हजरत कैलमाला शरीफ पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलहाज पीर सैयद महमूदुल हसन शाह साहिब साहिबजादा अजीम मजहबी स्कॉलर साहिबजादा पीर मोहम्मद जैद हुसैन शाह साहिब बानी महफल रौनक महफल डॉक्टर मोहम्मद शहद किलानी साहब मोहम्मद अबू बकर साहिब दी मुनक़दा सालाना जिक्र इमाम आली मुकाम रदी अल्लाह अन्हो जिन्हें वे तुसी ते मैं हाज़र हाँ। दुआ मंगो मैनू अल्लाह हक बयान करन दी, तुहानू सुन के उस दे उत्ते अमल करन दी अल्लाह तौफीक अनायत फरमाए। सब तो पहला मैं अर्ज करांगा असी अहले सुन्नत हां। अल्लाह ताला ने सानू ओ असल अता फरमाया जिंदा हर अकीदा नूरुन अला नूर। साडे अकीदे दी बुनियाद चार अनासर ते रखी गई। अल्लाह दे कुरान ते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान ते, अकवाले सहाबा ते, क्यासे मुजतहिदीन ते। चार अनासर मुकम्मल होन ते अहले सुन्नत दा अकीदा बनदा है। असी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर वालियां दे भी खादम हां, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दर वालियां दे भी खादम हां। बिल वास्ता बला वास्ता रूहानी तौर ते जस्मानी तौर ते सानू पता लग जाए कि इहदा तल्लक आका दे नाल है ते साडा तज़ीम और तौकीर साडे दिल दे अंदर उस चीज़ दी आ जाती है। असी हजूर दी निस्बत दा ख्याल करना। जिथे जिथे मेरे आका दी निस्बत है उस नाल अपनी निस्बत रखनी। तो मैं अर्ज करांगा कुरान पाक दी जिहड़ी आया करीमा पढ़न दा शरफ हासिल कीता। अहले बैत पाक वो घराना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा। कल्ले मौला अली करम अल्लाह वजुल करीम दी अगर शान वेखिए तो कुरान पाक दी 300 आयात हजरत मौला अली दी शान में नाजल हुई। दोनों कह सुभान अल्लाह। और अगर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका दी शान वेखिए तो कुरान पाक दी 18 आयत हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका दी तत्हीर वास्ते नाजल हुई। घराना हजूर दा होवे ते शान कोई ना होवे। दोनों कह सुभान अल्लाह। घराना वेख किंदा है, अहले बैत किंदी ने, घराना है मेरे आका दा। अल्लाह ने अरशाद फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह इरादा कर चुके हैं
हर काम ते अगे ही अल्लाह की नज़र विच, लेकिन अहले बैते पाक वास्ते रब अरादा फरमाया, फरमाया अल्लाह अरादा कर चुके है, ए नबी दे घर वाले हो तुहानू इवें पाक करे जिवें पाक करन दा हक हो। प्यार ना प्यार क्या सुभान अल्लाह। जेड़ा बंदा इस चीज से राजी हो जाए कि अल्लाह मेरा रब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी ने और दीन मेरा इस्लाम है, उस बंदे ते जन्नत वाजिब हो जाती। जोन जोन क्या सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा कि हजूर दा घराना हुण इहदे विच अज इस पुरफितर दौर के अंदर रात को मैं एक जगह ते सां, उस जगह का नाम नहीं लैंदा लेकिन इशारा दे जाना। एक खतीब साहब मेरे तो पहला बयान कर रहे सन, उन्हें अजवाजे मुतहरात नूं हजूर दी अहले बैत विचों कढ दिता। उन्हें कि जी अजवाज जिहड़ियां ने अहले बैत पाक में शामिल नहीं। मैं कि तू मैनूं यह दस, जे मां पाक होगी तो धी पाक होएगी। पहला मैं कि खदीजतुल कुबरा नूं सलाम करेंगा तो माई साहब के दरवाजे से जाएगा। तू मैं कि किवें दी मौली साहब गल कीती। फिर उन्हें कि जी सैयदा दे उत्ते जिहड़ा ज़कात है ना वो अल्लाह रसूल ने माफ कर दी। सैयद जिन्ना भी अमीर हो जाए ना ज़कात नहीं दे सकता। मैं मौली साहब मैं आप सैयद हाँ, मेरे दादे पड़दादे तो सारी जिंदगी फिर ज़कात देंदे रहे। तुसी मैं क्या मसला उस तरह बयान करो, शरीयत अपनी घर दी ना बनाओ। और एक गल याद रखो, कोई चौधरी होवे, वजीर होवे, साहिबजादा होवे, हजरत साहब होन, मौली साहब आलमे दीन होवे, दीन किसी के घर की खेल नहीं, याद रखना। दीन तुहाडा दीन है। इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन केड़ा है? इस्लाम। तो मैं अर्ज कर रहा कि दीन किसी तरह खेल नहीं। अज इस पुरफितन दौर में हर बंदा कहता है मेरे मुताबिक जेड़े ना शरीयत मुड़ जाए, तो यह नहीं होना। होना वही है जो अल्लाह ते अल्लाह रसूल ने फरमाया। दोनों दोनों क्या सुभान अल्लाह। मेरे हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किसी सवाल किया, हजूर दीन दसो। फरमाया दीन भाईया बेलिया बड़ा सौखा है, जिसनों नबी पाक ने अपनी पसंद बनाया उन्होंने अपनी पसंद बना लिया, दीन बड़ा सौखा ही। उन्हें तुसी ध्यान करना घर जाके कि हजूर ने किनू किनू पसंद किया, किनू किनू। और ये जो फिक्रा बोले जाता ना, मेरे उलमा तशरीफ फरमा ने घर वाले की भी खादी, मां दर वाले की भी खादी। मैं तो फिक्र ही छड़ गया। वो एक जगह से मैं गया तो उन्होंने जी घर वाले अली मुर्तजा शेर खुदा ने और दर वाले सदीक अकबर ने। मैं कहा ना तू वंड नहीं सही की। मैं कहा वंड है कि घर भी सरकार दा है, दर भी सरकार दा। तेरे आके सरकार ने दर वाले घर नहीं लैके जाना, घर वाले दर से नहीं बिठाना, आका की मर्जी है। मैं क्या सलमान फारसी जेड़े ने फारस के रहने वाले ने, बाप सारी जिंदगी आतश कदे की पूजा करता सी, दीन नाल तल्लक को नहीं सी, बिकदे वकांदे मदीने शरीफ आए, मुसलमान होए, सहाबी बने, अलाम तो लैके वन्नास तिकन पूरा कुरान तेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़िया, ते हजूर ने अपनी अहले बैत में शामिल कर लिया। ना सलमान फारसी ने बेटी दी है, ना सलमान फारसी उतनी खिदमत की है जितनी सदीक अकबर ने की है। लेकिन मेरे आका का कमाल है, आपने दर दे आए सन, घर लै गए। उथे मैं कोई इतराज नहीं। तो सदीक के घर से कमली वाले की जांच गई हो, फिर दोनों दोनों क्या सुभान अल्लाह। भावें कान इधरों फड़ो तो भावें उधरों फड़ो, गल है कि जंजा तो घर में गई ने। फरूक आजम के घर भी मेरा आका लाड़ा बन के गया, सदीक अकबर के घर भी लाड़ा बन के गया। दोनों क्या खाना। अज पीर की जांच किसी वेड़े में आ जाए, महल्ले में आ जाए, किसी मरीज की जरूरत नहीं कि हजरत साहब इतने कितने ढुकन लगे हो, तो है किसी की जरूरत। तो उथे तो जबरील नहीं बोले, हजूर तशरीफ फरमा सन, उम्मुल मोमिनीन तेरी मां हजरत ऐशा सदीका भी बैठिया सन। सरकार ने फरमाया ऐशा तू नहीं वेख सकती, जबरील तेन सलाम पे कहता है, सामने बैठा। दोनों दोनों क्या सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज करांगा कि अहले बैत पाक दे विचों असीं अज़वाज नूं किवें कढीए। अगर अज़वाज नूं असीं कढीए तो फिर खदीजतुल कुबरा नूं भी कढना पवेगा, फिर आयशा सदीका नूं भी कढना पवेगा। ते जिहड़े बुजुर्गां ने दीन दे अकवाल ने ना वही सही ने। उन्हां 3 कौल लिखे ने। उन्हां के एक ओ ने जिन्हां ते सदका हराम है,
वो मेरे आका ने इरशाद फरमाया आले जाफर, आले अकील, आले अब्बास और आले अली, जोन क्या सुभान अल्लाह। इन्हां पाक हस्तियां ते सदका हराम है, यानी सदका ज़कात जिहड़ी है ना वो सैयद देंदे ने, ज़कात खा नहीं सकते, सदका खा नहीं सकते। सईदा ने सदका हराम किया नबी पाक ने, लेकिन सदका दे सकते हैं। सारी जिंदगी मेरी मां ने इथों तक सदका दिता कि मंगन वाला बूहे ते आया, जहरी तौर पर माई साहब के घर कोई चीज नहीं सी, आप जिस दे उत्ते नमाज पढ़दियां सो मसल्ली दे छड़िया। फरमाया फातिमा को जहरी तौर पर इस वेले होर कोई चीज नहीं, लै अल्लाह ला जिन्हें मैं कर दी ला मसल्ली लै जा। जोन जोन क्या सुहान ते सदात ते सदका हराम इस सूरत है कि सदका खा नहीं सकते, ज़कात देंदे ने सैयद। नवा मसला ना कड्डो कि सैयदां दी शरीयत ही अलहदा हो गई। अज वेख्या जाए ना तो फिका वाले बैठे होंदे कहंदे साडी फिका अलहदा। मैं कहा ना, इमामे जाफर सादक तो लैके मौला अली तक कोई अहले बैत पाक दा फर्ज ऐसा नहीं कि नबी पाक ने फरमाया हुआ नमाज़ां 5 ने, वो कहन जी असीं 6 पढ़नियां ने क्योंकि असीं अहले बैत पाक दे विचों ना। साडा अकीदा है कि नाने का दीन रह जाए, ओंदी आन रह जाए, भावें लुट्टी जे जो हुसैन वाली पर जिंदा नाने का सलाम रह जाए। 72 तान इमामे करबला ने शहीद करके नाने का दीन बचाया, तो वह सुनिया गोली जे दीन। मैं निशानी दसदा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अली कुरान नाल, कुरान अली नाल। क्या सुभान अल्लाह। फरमाया ये दोवें चीज़ां हो दे कोसर ते इकट्ठियां होंदियां, कुरान भी और अली भी। फरमाया जिथे अली वाले होंदे उथे कुरान पढ़िया जाएगा। ते असी उन्हां सदात तो मनदे हां। लुंडे शाह हैं, टुंडे शाह, गामे शाह, फत्ते शाह दे असी कायल नहीं, असी नूरुल हसन शाह साहब नूं मनदे हां, असी मोइनुद्दीन अजमेरी नूं मनदे हां। असी उन्हां सदात नूं मनदे हां जिहड़े मौला अली दे नक्शे कदम दे चले ने। आ सैयद वेख नहीं तो नूरुल हसन शाह साहब नूं वेख, जिन्हां दी सीरत सोहनी, सूरत सोहनी, मिंबर ते खड़े होके कुरान पढ़ना, लोगों ने तबलीग सुननी। अब वेख फूट ते बह के ख्वाजा साहब ने 90 लाख नूं कलमा पढ़ा के मुसलमान फरमाया। हजूर दा इशारा जिहड़े अली उत्थे रहेगा और अली दा जिक्र भी उत्थे रहेगा जिथे कुरान वाले होंदे। कुरान अली नाल, अली कुरान नाल। और हुसैन पाक क्यों शहीद हुए? किसी शायर ने इशारा किया, उन्हें क्या आप तो मिशन की सी कि सर सजदे में झुका हुआ और नेज़े पे सर बुलंद नहीं बोल, सजदे में सर झुका हुआ और नेज़े पे सर बुलंद, इकरार भी कमाल, इनकार भी कमाल, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। दोनों क्या सुभान अल्लाह। एक घराना कुरान ना पढ़े ये हो सकता है? एक शरीयत तो दूर हो जाए, घुंगरू पान आ रहा है, एक घर नहीं है, ये वो घर है जिन्हें कुरान नाजल होया है। मैं ज़िमन विच कह चुकी हूं कि कल्ले मौला अली ते 300 आयतां कुरान दी नाजल हुई। सैयद नज़दीक अकबर ते कितनी आयात नाजल हुई, फरूक आज़म दे मशवरे नाल रब ने कितना कुरान नाजल फरमाया। दोनों क्या सुभान अल्लाह। तो दीन दे अंदर रंग विच भंग ना पाओ, ये बड़ी सजा लबनी जे अगले जाए। याद रखना नबी पाक दी शरीयत नूं मोड़ो ना, उनकी वजह कि जो हजूर ने हुक्म फरमाया उहदे ते अमल कर। हुसैनी मिशन है ये। अली असगर दी शहादत जरा सोचते सही, रोंगटे बंदे दे खड़े हो जाते हैं वाकया करबला पढ़ के, अखा में आंसू आ जाते हैं। साडा अकीदा है गमे आले मुस्तफा से कायम ये जिंदगी है, जिसे ये नसीबे गम हो उसे कौन सी कमी है। ते सदात ओ ने, सैयद ओ ने जेड़े अपने नाने दा दादे दा मिशन लेके चलते हैं। कह दे सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा कि कुरान पाक की जी आया करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया है। ज्यादातर मुहद्दिसीन ने लिखे कि अज़वाज मुतहरात वास्ते आया करीमा नाज़िल हुई। एक गल याद रखो, जिथे तुहाडा कोई रिश्ता कायम होंदा है, चंद दिनों बाद रिश्ता नहीं रहिंदा ते तुसीं कहंदे हो मुकद्दर विच नहीं। एक गल करदे हो जे हो जाए चंगी जगह ते कहंदे नहीं मुकद्दर विच है सी, इत्थे लेख लिखे सर। मैं कहा अपनी गल आई तो मुकद्दर की गल आ गई, तो जिन्हां दे मुकद्दर विच नबी पाक दा हक लिखिया सी। दोनों क्या सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज करांगा तुहाडे वोटां दा सिलेक्ट शुदा वजीर आजम
अगर बरूने मुल्क के दौरे ते चला जाए, उनकी घर वाली भी नाल जाए दौरे ते, मीडिया दसदा है खतूने अव्वल भी नाल गई, हालांकि उहदे विच खतूने अव्वल वाली कोई सिफत नहीं है। मैं सारी कायनात दियां खतूने अव्वल उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका दी जुत्ती तो वार कुरान पाक में रब ने फरमाया अल खबीसात लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यबात लित तय्यबीना वत्तय्यबूना लित तय्यबात। फरमाया खबीस औरतां वास्ते खबीस मर्दां दी जोड़ी ना बोलो। अल्लाह फरमांदा है, और एक गल याद रखो, जिथे नबूवत होगी ना, नबूवत होगी उथे पलीती नहीं हो सकती। थक गए। जिथे पाकी है उथे नबूवत, जिथे पलीती है उथे नबूवत का तल्लक कोई नहीं। तो जिथे मेरे आका ने रहना है ना, वो हुजरा भी रब ने पाक बनाया, वो सहाबा भी पाक बनाए। हजूर दी सोबत इख्तियार करने वाले दा ए मुकाम है। आका फरमाते जिसने एक बारी मैनू तक लेना ईमान की हालत में, कायनात दे मुत्तकी सालिहीन डल जान, एक सहाबी दी शान नहीं पहुंचते। उनकी वजह जागदे होया नबी पाक दा जिन्ना चेहरा तकिया। हजरत शहनशाह बगदाद हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी हजूर गौसे पाक ने किसी सवाल किया, हजरत जी सैयदजादे हो, तुहाडा मुकाम ज्यादा है कि हजूर दे सहाबा दा? फरमाया नबी पाक दे सहाबा दा। अर्ज की हजूर किस तरह? फरमाया मैं हजूर दा नस्ल जरूर हाँ, लेकिन मैं जागदे हुए अपने नाना मुहम्मद अरबी की जियारत नहीं की थी। सहाबा वो ने जिन्हें सामने बिठा के कमली वाले दा दीदार किया। मैं अर्ज करांगा, और अजकल पुरफितर दो अजीब अजीब मसैल होंदे रहे, मिंबर ते बैठ जाओ तो पर्चियां अजीबो गरीब आंदियां ने, जिन्हां दे सवाल बे या ला यानी सवाल, जिन्हां दा तुक ही कोई नहीं बनदा। हुण सवाल की आ रहे ए जी, तुसीं बयान करन लगे हो ते अहले बैत पाक दा सहाबा दा जिक्र नहीं करना, सहाबा दा जरा अलहदा कर दिओ ते अहले बैत पाक दा अलहदा कर दिओ। मैं कहा कसम चुक, हजरत मौला अली 10 साल की उम्र में की लैके आया सा? बोलो बोलो जोर क्या सुहान। घर दे विचों सब तो पहली गवाही किंदी आई? मौला अली दी। किस उम्र में? 10 साल। ते जदों ईमान दी हालत में मौला अली ने नबी पाक दा चेहरा देखिया, की बने? ते अगर सिर्फ नसब की गल करोगे तो अबू लाहब जेड़ा वो सक्का चाचा सी। अल्लाह ने पूरी सूरत नाज़िल की थी, क्या तेरे हाथ टुट जाने, तू मेरे नबी के खिलाफ है, सक्का चाचा है। ते जेड़े सहाबा ईमान लैके आए, सैयदना फारूक आज़म जदों मुसलमान होए ना, तुहानू 90 बारी अल्लाह ने कुरान के अंदर एक घट 90 बारी या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया है। ते ईमान वाले हो, ये आया करीमा उदों नाज़िल हुई जदों फारूक आज़म मुसलमान होए। उस तो बाद तुसी ईमान वाले बने। जदों फारूक ईमान लैके आए ना, पहला होंदे सन ए जनाब ईमान, ए जेड़े ने ना ए मुसलमान ने, लेकिन जरा या अय्युहल्लज़ीना आमनू नाज़िल हुई, वो फारूक आज़म ने मुसलमान होने नाल ए ईमान वाले हो, फिर रोला पै गया, ए ईमान वाले हो, ए ईमान वाले हो। ईमान वाले बोलते ही कोई नहीं आप। मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं अपना तारफ करा रहा कि मैं अहले सुन्नत हनफी बरेलवी मकतबा फिक्र दा खतीब हां। मैं अपना तारफ करा दा हूं, क्योंकि अजकल साढ़े उलमा तो नहीं, खतीब हजरात बड़े सखी ने, वो हर मकातबा फिक्र नू मुखातब ने अजकल। और इतिहाद बैनुल मज़ाहिब, इतिहाद बैनुल मसालिक दी बड़ियां जमातां ने। मैं उस आस्थाने तो आया, मेरे दादे ने सारी जिंदगी 80 किताबां लिखाइयां अपने मसलक नू बचाने वास्ते। जो ने क्या सुहान। साड़ी एक किताब तोहफा जाफरी 18 जिल्दां दे अंदर, ठीक है जनाब। मैं अर्ज करांगा कि हनफी बरेलवी इस वक्त मैं कह रहा, मेरा पता लग जाए, मैं सुन्नियां दा अकीदा बयान करन लगा। साडा अकीदा है जो इमाम रब्बानी मुजद्दिद पाक ने बयान फरमाया, असी बाद अंबिया अफजलुल बशर बाद अंबिया हजरत सिद्दीक़ अकबर नू मनदे। क्यों मनदे आ? कि मेरे मौला अली दे एक नहीं हजारा आप दे मलफूजात मिलते हैं। ते हजरत कहने वाले शीफ दा वही अकीदा जो मौला अली दा अकीदा मुबारक। दोनों दोनों क्या सुभान अल्लाह। और मेरे आका ने फरमाया हक अली नाल, अली हक नाल, जिथे हक होवेगा उथे अली होवेगा। अली अली जो बड़ी करते हैं, अली दी मनीए भी ना। एक किताब हुक्म ही सरकार दा। तो मैं अर्ज कर रहा कि मेरे आका ने फरमाया अली मिन्नी व आना मिन्हो, अली मेरे विचों, मैं अली विचों। मन कुंतो मौला फहाजा अली और मौला। इनकी मुबारक सब तो पहला फारूक आजम दी सी। एक बंदा
तवाफे काबा कर रहा है, खाने काबे का तवाफ कर रहा है। कुछ बंदे अजे भी हरकत किस करते हैं, लेकिन उत्थे तौबा करनी चाहिए, क्योंकि एक गलती बेलियो 1 लाख के बराबर होनी। मदीने शरीफ की एक गलती इको गनी नहीं है, ये हजूर रहमत लिल आलमीन है ना करम। खाने काबे अंदर गलती करोगे तो लाख गलती का गुनाह मिलेगा, अगर नेकी करोगे तो लाख नेकी का सवाब मिलेगा। उन्होंने तवाफे काबा शुरू होया तो बंदा तवाफ कर रहा है, तवाफ करते करते वो गैर महरम औरत नूं तक्कन लग गया। मौला अली खड़े सन हतीमे काबा के अंदर, और जो कोलों गुजरे आप मैं शर्म कर, अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे हैं तो गैर महरम औरतों को तक रहे, तेरा उमरा हो जाएगा। अगले फेरे फिर उसने वही हरकत की, आपने फिर मना किया। तीसरी बारी जो नाना बाज आया फिर अली सन, जोन जोन क्या सुभान अल्लाह। मौला अली पाक ने आपने मुंह के उत्ते थप्पड़ मारे, पर मैं तेन 10 बारी मना किया, अल्लाह का घर है होश कर। और शिकायत लैके हुकूमत सी अमीरुल मोमिनीन खलीफा दो मुराद रसूल सैयदना फारूक आजम सीधा आपकी अदालत में गया, कह लगे जी अली ने चंड मारी है। फरमाया ना किन्ने तेन चंड मारी है, कह लगे जी मौला अली ने। फरमाया मौला अली चंड एवं नहीं मारी तेन, कहे जी मैं कुछ नहीं आखिया। आपने फरमाया हुण अली नु आ जाना फिर पता लगेगा तेरा। वह भी हजरत फारूक आजम सन, जो मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम आए, फरमाया अली इस थप्पड़ मारिया जे। आप कह लगे जी मैं मारे, जनाब क्यों मारिया जे? आपने सारा वाकया दसिया कि गैर महरम औरतों तकदा है, जेड़ा फिकरा हजरत फारूक आजम ने फिर बयान किया ना वो कुतब विच मिलता है। आपने फरमाया ऐनुल्लाह वेख रही सी, जोन क्या सुभान अल्लाह, ऐनुल्लाह वेख रही सी, यदुल्लाह ने डक दिता है। दोनों क्या सुभान अल्लाह। ऐनुल्लाह मतलब अल्लाह दी अख वेख रही सी, यदुल्लाह अल्लाह के हाथ ने डक छड़िया। हुण तुसीं परेशान हो गए हो, तो मैं अर्ज करांगा बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। असी अल्लाह ताला हाथों तो पा के मिसाल दी ना हजरत फारूक आजम ने कि हाथ मेरे ने गिरफ्त होंदी, जबान मेरी हिलदी है, बरकत रब अता फरमांदा। दोनों क्या सुभान, दोनों क्या सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज करांगा कि इन्हां पाक हस्तियां दा आपस में मोहब्बत प्यार किस तरह से। हजरत मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम आप अपने जिस्म पाक दे चादर रखते सन, चादर नो 21 पेवंद लगे सन, अमीरुल मोमिनीन बने, हजूर तो बाद जानशीन बने, और आप अपने मिंबर से तशरीफ फरमा सन। एक मनन वाले ने अर्ज की, हजरत जी हुण ते अमीरुल मोमिनीन हो गए, अगर हुक्म हो जाए बाजार विचों नवी चादर ना ले आओ, हजूर ये चादर पुरानी हो गई, सानू अता फरमाओ। आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिता, फरमाया गल चादर पुरानी होंदी नहीं, गल पुरानी चादर दी नहीं है, गल किसी दी निशानी दी है। ए निशानी है मेरे यार फारूक आजम दी। दोनों दोनों क्या सुभान अल्लाह। तो जदों मैं चादर नूं वेखदा मैनूं फारूक दा जमाना याद आ जांदा सन। मौला अली ते कहंदे ने फिर मौला अली दी मान लो फिर। दोनों दोनों क्या सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज करांगा कि हजरत पीर मेरे अली शाह साहब ने रोशनी पाई, जेड़ा आका ने फरमाया अली मिन्नी व अना मिन्हु, मैं अली विचों, अली मेरे विचों। आप फरमाते ने मेरे अली है हुब्बे नबी, मेरे अली है हुब्बे नबी, और हुब्बे नबी है मेरे अली। लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं मां बैन पिया। फर्क हजूर ने खुद दसिया सानू, फरमाया ए अली तुहाडा ते मेरा तल्लक कोई है जेड़ा मूसा ते हारून दा है, लेकिन ला नबी आबादी, मेरे बाद ना नबी आएगा ना रसूल आएगा। दोनों दोनों क्या सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज करांगा कि मेरे आका ने हजरत मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम नु यमन वाल काजी बना के भेजिया। आपकी उस वेले उम्र होली सी, थोड़ी सी। अर्ज की हजूर मैं जहरी तौर पर बच्चा नजर आना, छोटा वा, इतने देर बड़े फैसले यमन का काजी बना के आप भेज रहे हो। और एक गल याद रखो, फारूक आजम और हजरत सदीक अकबर की हुकूमत के अंदर काजी मौला अली सन। नहीं हुण तो सुनिया नूं बोलना चाहिए इस मौके। अदालत के फैसले मौला अली खुद फरमाते। हजरत सदीक अकबर की हुकूमत में, फारूक आजम की हुकूमत में अदालत के इंचार्ज जेडे सन मौला अली सन, काजी। ना बोलो ना बोलो। तो मैं अर्ज करना कि आप जो यमन वाल काजी बन के गए, अर्ज की हजूर मेहरबानी फरमाओ, करम फरमाओ, इतने इतने बड़े फैसले वास्ते भेज रहे हो काजी बना के, उम्र छोटी है। मेरे कमली वाले ने अपना हाथ मुबारक मौला अली के सीने मुबारक ते रखे। आप फरमाने ने वो हाथ रखन की देर सी, मैं किसी फैसले के अंदर भी घबराया कदी नहीं।
अल्लाह ने मेरे कदमां में इतनी इस्तकामत रखी है कि दकीक तो दकीक और बरीक तो बरीक मसला मेरे सामने आया है, मैं फौरन हल कर छड़े। तो मैं ये अर्ज करांगा कि जदों जंगे खैबर हुई और मौला अली करम अल्लाह वजल करीम नूं आप हजूर ने ऐलान फरमाया कि कल मैं उन्होंने झंडा दवांगा, जिंदे हाथ में अल्लाह ने किले खैबर की फतह रखी है। सारे सहाबा ख्वाहिश विच रहे कि शायद झंडा सानू मिले, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह ये फरमाया, ऐ ना अली, अली कितने ने? हजूर हाज़िर हां। आप दी अखां दुखने आईयां सी, आपने लवाबे दैन लगाया, मौला अली दी अखां मुबारकां ठीक हो गई। हुण ये हदीस में आता है कि हजरत मौला अली किले खैबर के सामने गए ना, तो उनका एक जिहड़ा कब्जा सी ना, वो कई मना दा सी, और 40 सहाबा कहते हैं साढ़े हाथ, जिंदे हाथ में साड़ी जाना ने ना, असी 40 बंदे लग के भी उस दरवाजे को हिलाते सन, साढ़े को हिलदा नहीं सी। मौला अली करम अल्लाह वजल करीम ने एक हाथ मुबारक पाया ना, इस तरह पा के तो आपने ढाल बना ली, एक हाथ ना तलवार चलाई, दूसरे नाल खैबर का दरवाजा पट के मैदान में आए, भगदड़ मच गई। उन्हें कहा 40 बंदे दरवाजे में पट नहीं सकते, अली ने एक दरवाजा एक हाथ नाल पट। तफसीर कबीर दे अंदर हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर के अंदर लिखा कि मौला अली करम अल्लाह वजलू खाना खा रहे सन, जो दियां सुखियां हुए टुकड़े रोटी दी नोश फरमा रहे सन। आप दी पेशानी मुबारक से पसीना आया, आपने पसीना मुबारक साफ किया। मनन वाले ने सवाल किया, हजरत जी तुसी ते वो हस्ती हो जिन्ना खैबर के दरवाजे ने कोई को दूर सटिया? वो कहते हैं इतना वजनी दरवाजा सी, जो दरवाजा गिरिया ना तो खैबर दे किले दे अंदर दराड़ा पै गई, एडा वजनी दरवाजा सी। ते हजरत जी अज खाना खाने पसीना आ गया। पूछने वाले ने सवाल किया, आपने सुन्निया वाला जवाब दिता, कहना सुभान अल्लाह। आपने फरमाया जो मेरे आका ने दुआ दे के झंडा फड़ा के मैनू खैबर के दरवाजे वाल भेजिया ना, खैबर के किले के दरवाजे वाल, आपने फरमाया मैं जो हाथ पाया ना, उंगलियां मेरिया सन। दोनों क्या सुभान अल्लाह। खून की गर्दश मेरी सी, लेकिन पकड़ अल्लाह ने मैनू अता फरमाई सी। आपने इरशाद फरमाया, ए मेरी ताकत है, ओ मेरे रब की ताकत। ना बोलो ना बोलो, तो भी अल्लाह ने शर्त नहीं लगाई कि किसी खास हस्ती वास्ते तो भी मिल सकता है चीज। उनकी वजह के बुखारी की हदीस है, अल्लाह फरमांदा है कि जेड़ा नफल पढ़दा इन्ने मेरे कुरब विच हो जाता है, हाथ आंदे आंदे ने पकड़ मेरी हो जाती, जबान आंदी हिलदी है, बरकत मैं कर देना। कहते सुभान अल्लाह। तो मौला अली करम अल्लाह वजह करीम फरमाते ने, मैं कभी किसी मसले से घबराया नहीं। शरफ शरीफ के खलीफा ने कर्मा वाला शरीफ वाले हजरत बाबा जी गंजे करम रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाबा इस्माइल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, कर्मा वाली सरकार, उन्होंने लकब से बहुत बड़े आलमे दीन भी सन। ते हजरत साहब को गए, जो फैज लैके वापस आए तो लोगों ने पूछा, हजरत जी मियाँ साहब के मरीद होए तो की लभा है? मैं अर्ज कर रहा कि मौला अली के सीने मुबारक से इमामुल अंबिया ने हथ लाया ना, ते उम्मत वली की अता फरमाते ने। अर्ज की हजूर की मियाँ साहब ने की अता फरमाया? फरमाया मियाँ साहब ने एक नक्का खोलिया इलम दा, ते 7 जमीना 7 आसमानां दे सामने मेरे सामने कोई चीज नहीं रह गई जेड़े मेरी अखां दे सामने आया ना हो। ते जे मियाँ साहब हाथ लान ते नक्का इलम दा खुल जाए ते हालत है होवे कि जमीना आसमानां सामने आ जान, ते जिंदे सीने ते मौला अली दे हजूर हाथ लान। मेरे आका फरमाते ने मौला अली करम अल्लाह वजल करीम कि आप मैनू 1000 इलम दा बाब सिखाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हर बाब दे विचों मैं 1000 इलम दा बाब कढ़े। वो कहते हैं खासा दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी, ये उचियां गल्लां ने। जोर ने कहा सुभान अल्लाह। बेशुमार आपके इल्मी फैसले ने, लेकिन मेरा दिल करता है कि हजरत खतून जन्नत का मैं अर्ज करा कि आपका नाम है बतूल, और पहला नाम है आपका फातिमा। फातिमा का मानी है दूर करने वाली। मेरे वाला साहब तर्जमा करते सन कि फातिमा का मानी है जहन्नम की अग तो उम्मतियां नू दूर करने वाली का नाम फातिमा। और साडा अहले सुन्नत का वतीरा रहे, साडे उलमा बयान करते हुए कहते हैं कि असीं माई साहबा का जो भी नाम लिखते हैं ना,
असी अपनी कलम दुआ के उत्ते कपड़ा दे लेने ताकि आप दे नाम मुबारक के उत्ते साड़ी गंदी निगाह ना पै जाए। आप दा नाम मुबारक लकब मुबारक है बतूल। बतूल का मान ही होता है कायनात तो हट के अल्लाह की इबादत करने वाली। आप दी शान सी कि आप एक सजदा कर दिया सन, रात सारी गुजर जाती ते अर्ज करनी या अल्लाह तेरी इतनी छोटी रात है कि फातिमा दे एक सजदा भी अदा नहीं होया। और फिर आप दा नामे नामी लकब मुबारक है ज़हरा पाक। ज़हरा दा मान ही होता कली। और अहमद रजा खान साहब बरेलवी ने इन्हें ते रोशनी पाई कि आप कली ने और कली ने हया दी। तुसी किसी खेत ख्याली अंदर चले जाओ ना, उहदे विच बागबानी होवे, उथे बाग लगा होवे गुलाब के फुलों का या किसी भी फुलों का, ते कोई बंदा फुल नूं वेखे ना हर ऐरे गैरे की निगाह फुल ते पवेगी, वो कहेगा किड्डा सोहना लगदा। ते अल्लाह ताला ने माई साहबा नूं फुल नहीं बन देता, हया दी कली रखिया। सारी जिंदगी हया दी कली रखिया और आप दे पिशानी दे वाल सूरज नहीं तके, इतना आपका पर्दा सी। मौला अली ने पूछा कि औरत वास्ते सब तो बड़ा जेवर केड़ा है? आपने फरमाया हया। जोनो जोनो क्या सुभान अल्लाह। ते हजरत माई साहबा आप दा नाम मुबारक ज़ारा है। ज़ारा दमानी है हया दी कली, जन्नत दी कली। ते अहमद रजा खान बरेलवी ने इसी वास्ते रोशनी पाई। आप फरमाते ने क्या बात रजा, इस चमनस्तान करम की ज़ारा है कली, जिसमें हसन हुसैन फूल तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का तू है, नूर तेरा सब घराना नूर। आखिरी पैगाम है, क्योंकि महफल हजरत कहने वाले सी भी शुरू है, मैं उत्ते हाजिर होना है। आखिरी गल मैं करना चाहना कि असी 5 नूं भी मनण वाले हाँ, असी 12 नूं भी मनण वाले हाँ, तो 17 नूं भी मनण वाले। कह दो सुभान अल्लाह। असी 5 दे भी मनण वाले हैं, 12 दे मनण वाले हैं, 17 दे भी मनण वाले, क्योंकि मौला अली दी 18 बेटियां ने, 17 बेटे ने। कह दो सुभान अल्लाह। जोना जोना क्या सुभान अल्लाह। इसी वास्ते आशा अहमद रजा खान बरेलवी फरमा रहे ना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तलक होवे हजूर दे खान दे नाल, खानदान दे नाल, ते असी हर बच्चे नूं हर फर्द नूं नूर मनदे हां। ते अल्लाह ताला मोहम्मद शहद साहब और मोहम्मद अबू बकर साहब की इस महफल नूं कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी रही थी, इंशाअल्लाह फिर किसी मौके दे अर्ज करांगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।